नमस्कार बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक कंडक्शन, चैप्टर 4 हीट, टॉपिक कंडक्शन, क्लास 7। पेज नंबर 40 पे आपको एक चीज दे रखी है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन, और उसके नीचे आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रखा है कि देखिए कंडक्शन को आपको समझना है तो ये देखिए आप, ये मतलब एक प्रैक्टिकल टाइप का लिखा है, इसी को मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताने वाला हूँ। सेम टाइप का अरेंजमेंट मैंने इसमें किया है। इसमें मैंने एक मेटल स्ट्रिप ली है, ये एक मेटल रोड है, उसके ऊपर मैंने वैक्स लगाया नीचे की तरफ, और उसमें एक नई मैच स्टिक को मैंने चिपकाई है। वैक्स लगा है कोने पे इसके ऊपर, उसके ऊपर मैंने ये मैच स्टिक को उसमें फिक्स किया है। जब वैक्स सूख गया है या उसका मतलब सॉलिडिफिकेशन हो गया है, तब वो ये आपको इस तरीके से अरेंजमेंट दिख रहा है। अब वो कह रहा है कि कंडक्शन किस में होता है, तो कंडक्शन की डेफिनेशन बता रखी है इसमें कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कहीं भी हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ये होता है, और ये होता सॉलिड में है, और मैक्सिमम कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं। तो हमने अभी आयरन मेटल्स का यूज़ किया है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये कंडक्टर है, और कंडक्शन हो रहा है तो कैसे होता है। हॉटर पार्ट, मैंने हॉटर पार्ट के लिए इस तरीके से मैंने कैंडल लगाई है, यहाँ से मैं गर्म करूँगा ये वाला पार्ट हॉटर पार्ट, इन कंपेरिजन टू इट ये वाला पार्ट ये कूलर पार्ट होगा, तो ये कोल्डर पार्ट ये हॉटर पार्ट। अब होगा क्या, अब मैं थोड़ी देर बाद में इसको लाइट करूंगा, इसको लाइटिंग करेंगे, इसके बाद में यहाँ से इसमें हीट जाएगी तो ये हॉटर पार्ट हो जाएगा ना, और ये वाला उसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कोल्डर पार्ट हो जाएगा। ये हॉटर पार्ट है, और इस अकॉर्डिंग ये कहता है ये कोल्डर पार्ट है, और इस अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां से हीट इसमें हुई, इसने इसको दी, इसने आगे दी, इस तरीके से होगी। क्या ये वास्तव में होगी, आपके बुक में लिखा है, और इसको लाइव रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने ये अरेंजमेंट किया है। अब मैं इसको लाइट नहीं कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि इसको लाइट करेंगे, ये देखिए अभी हम इसको बर्न कर रहे हैं। सिंपल सा कैंडल को बर्न कर दीजिए, उस केस में क्या होगा, इसमें से एनर्जी इसमें जाएगी, ठीक है ना। अब ये लाइटनिंग हो गई है। अब हमको वेट करना होगा, वेट करने के बाद में हमको ये देखना भी होगा कि रियल में ये हो रहा है, ठीक है ना। हमको इसको किसके ऊपर फोकस रखना होगा, ये जितने भी ये वाले जो पार्ट है इन पे फोकस करना होगा कि ये देखिए ये गिरने वाली है, ये गिर गई है, इसका मतलब रियल में इसका हॉट पार्ट तो यही है। अब आपको रेगुलर ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन कौन सी उसमें जो मैच स्टिक कब गिर रही है, ठीक है ना। अभी इसको जैसे मान लो ये थोड़ा सा ये थिक मतलब थोड़ी सी मोटी है, तो गर्म होने में हो सकता है टाइम लगे। ये देखिए सेकंड में गिरने जा रही है, देखिए सेकंड भी गिर गई है। इसका रेगुलर आपको देखना है, बस यही देखना है कि क्या इस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। जैसे ये वाला पार्ट होटर है, अब धीरे 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 आगे से आगे गर्म हो रहा है, तभी तो वो आगे को मेल्ट कर रहा है, और आगे किस तरीके से मेल्ट करेगा इसको आपको ऑब्जर्व करना है धीरे धीरे। ये देखिए थर्ड वन भी अब गिरने आ रहे हैं, ये देखो क्लोजली मॉनिटर करना होगा इसको। देखिए ये देखो गिरने लगी है, ये देखो वैक्स है तो देखो मेल्ट होकर नीचे गिरा है, देखो गिर गया तीसरा वाला पार्ट। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि कंडक्शन होता है, और मेटल्स जो होते हैं वो हीट को आगे के आगे कंडक्टिविटी देते हैं।
आपको इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं मैं भी, और आप भी देखिए इसकी हीट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसकी हीट को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी ना उतना ही जल्दी जल्दी उसका हॉटनेस बढ़ेगा, और हॉटनेस बढ़ेगा तो उसका कंडक्शन भी बढ़ेगा, है ना। मैं केवल एक हिस्से पे इसकी हीट बढ़ा रहा हूँ, है ना, और उसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कंडक्शन बढ़े। अभी इसकी स्पीड तेज हो गई है, बट देखते हैं कि वो आगे वाला भी इस तरीके से मेल्ट होता है क्या। अभी फोर्थ भी गिरने वाली, देखिए गिर गई। 4 इमेज स्टिक लगातार आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, उस अकॉर्डिंग देख रहे हो कि रेगुलर गिर रही है। यही कंडक्शन है, और यही प्रैक्टिकल आपको जो आपकी बुक में लिखा है, यही प्रैक्टिकल भी यही है कि किस तरीके से कंडक्शन होता है। एक दो और देखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए अब वह हलचल हुई है, देखिए अब गिरने वाली है। धीरे धीरे वो गर्म होती, जैसा आपको कहा गया था, कढ़ाई जब मम्मी चाय बनाती है, अब आप उसको इसके ऊपर फोकस करना है। मम्मी चाय बनाती है तो जो आपको जो पोट लेती है उसका हैंडल देखना धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अगर वो उसके ऊपर प्लास्टिक का नहीं लगा तो आप देखना वो गर्म हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे जलने लगेगा, वो कंडक्शन है। समझ रहे हो। या फिर आप कहीं पे बैठे हो, अलाव लगाए हुए, सर्दी में अलाव, ये देखो गिर रही, गिर गई। ये देखो आपने लगातार मॉनिटरिंग करके देखा कि पहले क्या हो रहा है, ये वाली इमेज स्टिक गिर गई, फिर दूसरी वाली भी, ये वाली भी धीरे धीरे फिर बाद में यहाँ से गिरी और यहाँ पे गिर गई। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये लगातार गिरती जा रही है। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि इसने इसको हॉट किया, इसने आगे हीट को ट्रांसफर किया, ये वाला हॉटर पार्ट, इसके आगे वाला कूलर कोल्डर पार्ट। तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट का मूवमेंट हुआ, इसी को बोलते हैं कंडक्शन। अब आप देखिए नेक्स्ट वन फिर गिरेगी, अब वो धीरे धीरे आगे गर्म हो गई होगी, जैसे जैसे गर्म होगी वैसे वैसे आगे की तरफ गिरेगी। इसको क्लोजली मॉनिटर करके देखना है ना बेटा। अब लगभग उसका अगले जैसे 5 स्टिक्स गिर गई है, 6, 7, 8, 3 का और नंबर आ रहा है। ये हो सकता है कि पहले वाला जो पार्ट जो गिरा है, इसका मतलब है कि वो जल्दी ट्रांसफर हो गई। अब क्या होगा कि जो मटेरियल बहुत थिक है, थोड़ा मटेरियल थोड़ा थिक लाया हूँ मैं, ये रोड थोड़ी सी थिक है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कंडक्शन तो हो रहा है ना। और मेटल मैंने आयरन वाला लिया है, और लगातार मैं क्या दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये, और मैं आपको पास कर देता हूँ ताकि ये आपको और अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब उसको गिरने वाली है थोड़ी देर में। देखिए अब इसका नंबर आने वाला है, क्योंकि इतना तो गर्म हो ही गया होगा। ये इस अभी गिरेगी, इसका ये देखना है। ये देखिए अब गिरने वाली है, अब वो आगे इधर ये देखिए गिरने वाली है, देखिए गिरने वाली है। ये देखिए ये गिर गई। इट मीन्स आपने लगातार क्या देखा, पहले ये गिरी, फिर ये गिरी, फिर ये वाली यहाँ से मेल्ट हुई, फिर ये गिर गई, फिर धीरे 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 क्या हो रहा
पहले ये वाली नीचे गिरी, फिर ये गिरी, ये 3 हो गई। अब इसके बाद में ये वाली भी गिर गई। इसका मतलब इसको बोलते हैं हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। अब यहाँ तक पहुंच गया है। अब क्या होगा, ये इसको यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको मेल्ट करेगा, तब ये गिरेगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये जो 6 स्टिक्स गिरी है, ये कंडक्शन को बताती है कि ये रियल में कंडक्शन क्या हो रहा है। ओके, सेम टाइप का एग्जांपल कब होता है, जब आप अलाव जलाते हो। जैसे मान लो मैंने अलाव जलाया, तो अलाव जलाने के समय में मान लिया कि आप एक स्टिक लेके बैठे हो, इस तरीके से एक स्टिक लेके बैठे हो, तो आप देखना कि धीरे धीरे आपके जो हाथ से, जैसे मैंने यहाँ से एक व्यक्ति ने इसको पकड़ा हुआ है, तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये वाली यहाँ पे आपको ये हॉटनेस फील होने लगी, जबकि रियल में अलाव तो यहाँ जल रहा है, पर ये हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ कंडक्शन हो रहा है। इसी को भी कंडक्शन बोलते हैं। या मैंने एक और बात बताई थी कि मम्मी अगर जो चाय बनाती है, इधर चाय बना रही है और चाय बनाने वाला पॉट है, ये जैसे मान लो ये चाय बना रही है, इसके बाद में आप देखना ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद आपको लगता है थोड़ी देर बाद कि एक पर्सन जो यहाँ बैठा है, इसने यहाँ को पकड़ा हुआ है, तो ये हॉट लगने लगा। उसका भी रीजन कंडक्शन है। क्यों, ये धीरे धीरे ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये हैंडल का ये गर्म हुआ, फिर ये गर्म हुआ, फिर ये गर्म हुआ, तो आपको ये हॉटनेस फील हुई। तो इंपॉर्टेंट बात, ये सॉलिड में ही होता है। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में मैक्सिमम मेटल्स आते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में ज़्यादा कंडक्शन नहीं होता है, मतलब बहुत कम माइनर एक आध वो होगा एग्जाम्पल, अदरवाइज सारे मेटल्स ही हम कंडक्टर में एग्जाम्पल में देते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या है, सब मेटल ही है। ओके, मैक्सिमम मेटल कंडक्टर्स होते हैं। और ये आपने लाइव प्रेजेंटेशन देखा, क्या बता रहा था ये कि देखिए ये किस तरीके से ये कंडक्शन होता है, हीट का आगे की तरफ फ्लो होता है। ये लगातार ये गिर रही है, इस 6 स्टिक्स ने गिर के बताया कि वास्तव में कैसा होता है। ओके।